वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि व्हाट आर द आइडियल वैल्यूज़ क्या हैं फॉर विच इस प्रोडक्शन स्ट्राइव, जिसके लिए प्रोडक्शन जो है वो स्ट्राइव करती है वो है टॉलरेंसेस इज द आंसर। उसके बाद ये क्या है, हाउ ऑफन मस्ट पीपल थिंक ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इनके कितना ज़्यादा जो है लोगों को सोचना चाहिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में। सो इसका आंसर है एवरी मिनट, हर मिनट में। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कॉन्सिक्वेंसेस, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि डिट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम मीटिंग वंस नीड, वो है सेक्रीफाइसेस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग विच ईयर, कौन से ईयर के दरमियान द क्वालिटी व्यूड एज अ कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी को देखा गया कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी के तौर पर, वो है 1980s के अंदर। उसके बाद ये कि वैन वर दी बिहेवियरल थ्योरिस्ट डेवलप, बिहेवियरल थ्योरीज को डेवलप किया गया कब, 1960s में। उसके बाद ये कि द एम्परर जो कि जिसने अवार्ड किया जुरान को ऑर्डर ऑफ सेक्रेट ट्रेजर मेडल, वो ताल्लुक़ था किस कंट्री से, जापान से। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स, इनमें से कौन सा जो प्रोवाइड करता है गाइडलाइन ऑडिटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो है ISO 9000। और उसके बाद ये कि इन क्वालिटी टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव में क्वालिटी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग, इनको ट्रीट किया जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो है कंसिस्टेंट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन लो कॉस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो नतीजा होता है लो कॉस्ट का, वो है हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली इजी, इनमें से कौन से जो है वो जनरली इजी होते हैं टू डिटेक्ट कर किया जाए स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और वो यूजुअली इकोनॉमिकल होते हैं कि रिमूव किया जाए, वो है कॉमन कॉजेस इसका आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स फीचर, इनमें से कौन सा जो डिपिक्ट करता है फीचर जो कि डायमेंशन है क्वालिटी की, वो है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट। और उसके बाद ये किस ड्यूरिंग विच सेंचुरी, किस सेंचुरी के दरमियान मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था, शुरू किया था इंक्लूड करना क्वालिटी प्रोसेस जो है क्वालिटी प्रैक्टिसेस में, वो है 20th सेंचुरी। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, इनमें से कौन से मॉडल के अंदर हैज़ द व्यू पॉइंट है कि चेंज एंड लर्निंग ये जो है क्या है, वैल्यूड इन देमसेल्फ, जो खुद में जो है वो वैल्यू है, वो है ऑर्गेनिज्म मॉडल। उसके बाद ये कि आफ्टर द वॉर के बाद डेमिंग को जो है वो इनवाइट किया गया था कौन से कंट्री में, जापान के अंदर किया गया था। और उसके बाद ये कि क्वालिटी जो है वो अप्लाई की जाती है विच एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन से एस्पेक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट सर्विसेज एंड पीपल, इनके प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाली, सर्विस भी, और लोग भी क्वालिटी वाले होने चाहिए। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस, जो कि बिगनिंग उनकी होती है शुरुआत सप्लायर से, एंडिंग होती है कस्टमर के साथ, वो है टोटल क्वालिटी मॉडल। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न, इनमें से कौन सा जो है वो कंसर्न है अबाउट क्वालिटी के बारे में फॉर अचीवमेंट ऑफ TQM, वो है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर कोई जो है वो शामिल है। जब हम TQM की बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हर कोई शामिल है, क्वालिटी के लिए जिम्मेदार है, क्वालिटी के लिए। उसके बाद कि विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर जो है बिगिन टू इंक्लूड, उन्होंने इंक्लूड किया क्वालिटी प्रोसेसेस इन क्वालिटी प्रैक्टिस, क्वालिटी प्रोसेस को क्वालिटी प्रैक्टिस में 20th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद ये कि इन द न्यू पैराडाइम के अंदर मैनेजर्स व्यू एरर, मैनेजर्स ने देखा एरर को एज अ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके तौर पर, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ये कि हुज कॉन्सेप्ट्स आर रेफर टू एज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, के कॉन्सेप्ट को स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके तौर पर कहा जाता है, वो है शिवहार्ट्स के। उसके बाद अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, इनमें से कौन सा ऑपरेशन के अंदर ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन के ना करें, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग में, जब चीज़ें बनती हैं तो वेरिएशन आ सकती है, एक चीज़ एक तरीके से बन रही है, दूसरी चीज़ दूसरे तरीके से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली इजी टू डिटेक्ट, कौन सी ऑप्शन ऐसा है, कौन से कॉजेज ऐसे हैं जो कि इजी होते हैं डिटेक्ट किया जाए उनको,
यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकल मेथड, और यूजुअली इकोनॉमिकल भी होते हैं कि उनको रिमूव कर दिया जाए। वो कॉमन कॉजेज होते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इकोनॉमिकली तौर पर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग विच वॉर, कौन सी वॉर के दरमियान डेमिंग ने जो है वो टॉट किया क्वालिटी कंट्रोल कोर्सेज जो है पार्ट के तौर पर नेशनल डिफेंस एफर्ट की ये किया डेमिंग ने वर्ल्ड वॉर 2 में। और उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट्स फ्यूचर, वो डिपेक्ट करता है फीचर जो कि डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है, वो है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को रिपेयर करने की एबिलिटी। उसके बाद देखिए द मेजोरिटी ऑफ एडवर्टाइजर अपील्स, मेजोरिटी जो एडवर्टाइजर की अपील करती है पब्लिक को ऑन द बेसिस, बेसिस के ऊपर इनमें से किसकी, वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कि नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स पीपल, दूसरे लोगों को, अदर्स पीपल्स कंट्रीब्यूशन, दूसरे लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिस्पेक्ट ना देना, डिपेक्ट्स, वो डिपेक्ट करता है इनमें से कौन सा सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर, वो है बेलिटलिंग, बेलिटलिंग इज द आंसर। उसके बाद ये कि द कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी, कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी जो है मे बी एड्रेस, उसको एड्रेस किया जाता है, किया जा सकता है इनमें से कौन सा टॉपिक में, वो है सर्विसेज, सर्विसेज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, इनमें से कौन से मॉडल जो है वो कंसिडर द गोल, कंसिडर करते हैं वो गोल जो है ऑफ इंडिविजुअल, मीटिंग इंडिविजुअल नीड, यानी कि पूरा करना इंडिविजुअल की जो नीड्स है, वो है कल्चरल मॉडल्स, तो कल्चरल मॉडल्स का आंसर है। उसके बाद ये कि हु आर्ग्यू, किसने आर्ग्यू किया कि ब्यूटी कुड बी अंडरस्टूड ओनली, ब्यूटी को सिर्फ तभी समझा जा सकता है ओनली आफ्टर एक्सपोजर, जब एक्सपोजर हो टू अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट तक, डेट डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले करता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स, वो है प्लेटो, प्लेटो ने किया। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज एन आंसर, आंसर है टू सेकंड ऑब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, सेकंड ऑब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, जैसे कि उसको सब समराइज किया क्रॉसबी ने। सो व्हाट सिस्टम, कौन सा सिस्टम जो ज़रूरी होता है टू कॉज क्वालिटी, वो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की वजह से क्वालिटी आती है। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस, इनमें से कौन से जो है वो रीजंस हैं कि वाई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर नॉट प्रोलिफिक फॉर मैनी कंपनीज, के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोलिफिक हैं बहुत सी कंपनीज के लिए, सिवाय एक को छोड़ के, वो हैं TQM फोकस ऑन कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर, बाकी जो है वो ये कि फोकसेस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, डेवलपर्स ऑन सर कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी भी है, और इसके अलावा हैज़ नो प्लेस फॉर लव एंड पेशन भी है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ दी अदर नेम यूज्ड फॉर डेमिंग साइकिल, डेमिंग साइकिल के लिए दूसरा नाम यूज़ हुआ, वो है शिव हार्ट साइकिल। और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अ सिस्टम टू बी इफेक्टिव, एक सिस्टम के लिए क्या नेसेसरी है कि वो इफेक्टिव हो, वो है द कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द सिस्टम, जो कंपोनेंट है वो लाजमी तौर पे एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया अंडर कैनेडियन अवार्ड्स फॉर बिजनेस, इनमें से कौन सा जो है वो क्राइटेरिया नहीं है कैनेडियन अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस के लिए, वो है प्लानिंग फॉर कॉन्ट्रैक्शन। उसका देखिए हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, मॉडर्न डे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के फादर को कौन जाना जाता है, वो है शिव हार्ट। उसका देखिए आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन कॉज, प्रिवेंशन कॉज की एग्जाम्पल जो है वो इनमें से क्या है, वो क्वालिटी प्लानिंग है। प्रिवेंशन मतलब ये कि रोक दिया जाए, कोई डिफेक्ट है उससे पहले ही उसको रोक दिया जाए। उसके बाद ये कि हु मेड साइलेंट फीचर ऑब्जर्वेशन अबाउट फेलियर, किसने जो है वो की साइलेंट फीचर ऑब्जर्वेशन जो फेलियर के बारे में कि अंडरस्टैंड किया जाए कंपोनेंट्स जो है प्रोफाउंड नॉलेज की, वो है स्कोल्ड्स, स्कोल्ड्स इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा, डॉक्यूमेंटेशन और जो डेटा होता है ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में आर एन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल इनमें से किसकी, वो है इंटरनल इनपुट्स की, इंटरनल इनपुट्स इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि हु डेवलप, किसने डेवलप किया क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट यानी कि QFD, वो किया वाई अकाउ ने। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है फॉर हाई क्वालिटी, हाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, हाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के लिए वो है डूइंग द रॉन्ग थिंग इन द रॉन्ग वे। उसके बाद ये द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंटेड, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए एंड गिवन अथॉरिटी, अथॉरिटी दी उनको सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, आर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सिवाय एक को छोड़ के, वो है कि मिस हैंडलिंग, बाकी ये मैनेजिंग, इवेल्यूटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद ये द मैनेजमेंट प्रिजर्व्स, मैनेजमेंट प्रिजर्व करती है कंफर्मिटी जो होती है प्रोडक्ट की ड्यूरिंग इंटरनल प्रोसेसिंग, इंटरनल प्रोसेसिंग के दरमियान, और जो फाइनल डिलीवरी है
सो इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड है इस तरह की प्रिजर्वेशन में, वो हैंडलिंग है। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग 1990s के दरमियान द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिगिन टू पे इंक्रीज अटेंशन टू क्वालिटी। कौन से इंस्टीट्यूशन ने जो है वो शुरू किया पे करना, अटेंशन जो है उसको बढ़ाना क्वालिटी में, वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स रिलायबिलिटी या डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन डिपिक्ट करता है रिलायबिलिटी जो कि एक डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है, वो है मीटिंग स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम जितने भी ऑप्शन है ये एग्जांपल है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के सिवाय एक को छोड़ के, वो क्वालिटी प्लानिंग है। बाकी ये प्रोसेसिंग, कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर रिटर्न्स एंड वारंटी क्लेम्स। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की एग्जांपल को आइडेंटिफाई करें, वो है कस्टमर रिटर्न। बाकी ऑप्शन है क्वालिटी प्लानिंग, री इंस्पेक्शन, मटेरियल रिव्यू। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स टू गिव बट टू क्वालिटी टोटल क्वालिटी अप्रोच एक्सेप्ट। तमाम जितने भी ऑप्शन है वो ग्राउंड्स है जो कि जिनकी वजह से क्या होता है कि बर्थ होती है टोटल क्वालिटी अप्रोच की, सिवाय एक को छोड़ के, वो है वन एम्प्लॉय इंचार्ज। बाकी पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन इन पोल लीडरशिप एंड ऑब्सेशन विद क्वांटिटी भी है। उसके बाद क्या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स टू गिव बर्थ टू टोटल क्वालिटी अप्रोच एक्सेप्ट। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है पॉलिटिकल डिसऑर्डर का। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड बाय मोटरोला। मोटरोला ने जो है वो क्या डेवलप की, कौन सी टेक्निक की ताकि इम्प्रूव करे प्रोसेस, मिनिमाइज करने के लिए डिफेक्ट्स को, वो सिक्स सिग्मा को इन्होंने डेवलप किया। और उसके बाद ये कि विच स्टेज इन द शूहार्ड साइकिल इम्प्लीमेंट द चेंज ऑन अ स्केल स्मॉल स्केल। कौन से स्टेज के अंदर शूहार्ड साइकिल के इम्प्लीमेंट किया जाता है चेंज स्मॉल स्केल के ऊपर, वो है डू स्टेज के ऊपर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आंसर। इनमें से कौन सा जो है वो आंसर है टू द फर्स्ट एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्स्ट एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का जैसे कि समराइज किया क्रॉसबी ने, व्हाट इज क्वालिटी, वो है कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि हाउ मैनी मेच्योरिटी लेवल्स आर दे आर इन दी कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल। कितने लेवल हैं कैपेबिलिटी मेच्योरिटी लेवल, कितने कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल में, वो है 5 इसका आंसर हो गया। उसके आगे के अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स हैव अ वर्टिकल चेन ऑफ कमांड। कौन सा मॉडल का वर्टिकल चेन ऑफ कमांड है, वो है मैकेनिस्टिक मॉडल। सो मैकेनिस्टिक मॉडल इसका आंसर हो गया। उसके आगे के विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व, इनमें से किस ऑप्शन के अंदर शामिल है डिटरमाइनिंग करना कि व्हाट टू कंट्रोल के क्या कंट्रोल किया जाए, एस्टेब्लिश करना यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सो दैट द डेटा में बी ऑब्जेक्टिवली एवेल्यूटेड, ताकि डेटा ऑब्जेक्टिवली तो एवेल्यूट किया जा सके, वो है क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद ये कि हु सजेस्टेड दैट देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस। किसने बताया कि 3 कैटेगरीज है परफॉर्मेंस की, वो हैं डैमिंग। और उसके बाद ये कि बाय द मिड 1970s के मिड तक विच मार्केट्स वर पेनिट्रेटेड बाय जापानीज कंपनीज। कौन सी मार्केट जो है वो पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट हुई जापानीज कंपनीज की तरफ से, वो थी वेस्टर्न मार्केट्स। उसके बाद ये कि जुरान एडवोकेट्स, जुरान जो है वो एडवोकेट करते हैं एक नेवर एंडिंग जो स्पायरल है एक्टिविटीज़ का, जिसमें शामिल है तमाम ऑप्शन एक को छोड़ के, वो है वर्कर्स। बाकी ऑप्शन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एंड परचेजिंग। उसके बाद ये हु फाउंड द टीम्स आर सेल्डम फुली यूज्ड। किसने ये ढूंढा कि टीम्स जो है वो सेल्डम फुली यूज्ड हैं और उनके इंडिविजुअल मेंबर जो है अक्सर कंप्लेसेंट है, वो है न्यूवॉल एंड डेल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो जनरली इजी होते हैं कि डिटेक्ट कर लिया जाए स्टैटिस्टिकल मेथड्स के तौर पे, और इकोनॉमिकली तौर पे उनको रिमूव किया जा सकता है, वो कॉमन कॉजेज होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।